नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुंदर कथा थी। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने। और एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होता है। आंवला नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते हैं। 33 कोटि देवता भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। और उन 3 वृक्षों में आज जिस वृक्ष की पूजन आप लोगों ने करी है वो कौन सा वृक्ष है? आंवला नवमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नवमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नवमी का दिन हो चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहाँ तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी होगी, कितना
धर्मात्मा राजा, बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहू बेटा को लगा, उसके बहू बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से सवा सवा मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहू बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है, जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? तीन 400 रुपये महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो टांग। हंसो मती, एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी माला। किस कथा में एक प्रसंग आता है, आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है। मौली, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली लच्छा नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करो कि 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की अपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है महाराज।